हेलो दोस्तों, मैं पप्पू सर आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल मीना ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं। आइए आज के क्लास हम लोग क्लास 10th वाले बच्चों के लिए केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं। ये चैप्टर नंबर 2 है आपका धातु और अधातु यानी मेटल और नॉन मेटल। तो ये एग्जाम यानी बिहार बोर्ड के लिए बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा चैप्टर। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे हम लोग पहले बात करते हैं कि धातु अधातु होता क्या है ना। धातु का सबसे पहले हम लोग बात करें भौतिक गुण के आधार पर उसकी डिफिनेशन। वैसे तत्व जिनके सामान्यता चमकता है ना, जिसमें चमक हो, कठोरता हो, तन्यता हो, आघात वर्धनीयता हो और उष्मा और विद्युत के चालक होता है, उसे हम लोग धातु कहते हैं। यानी जनरल तौर पे, सामान्य तौर पे तो धातु की जो परिभाषा होती है, जो चमकदार हो, जो तन्यता हो, जो कठोर हो और जो विद्युत और उष्मा का सुचालक हो, हम लोग उसे धातु कहेंगे। जैसे में बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने है, चाहे वो आपका सोना हो, चांदी हो, है ना, लोहा हो, एल्युमिनियम हो, ये सारी धातुएं का एग्जाम्पल है। अब हम लोग बात करते हैं कि है ना धातु के भौतिक गुण, है ना। धातु के भौतिक गुण क्या होता है तो समझेंगे धातु के भौतिक गुण क्या होता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं धातु के भौतिक गुण निम्नलिखित होते हैं। जो आपने परिभाषा में दिए वही आप धातु के भौतिक गुण को भी समझा सकते हैं। यानी धातु का भौतिक गुण जो विद्युत का सुचालक हो, उष्मा का सुचालक हो, जो कठोर हो, जिसमें तन्यता का गुण हो, जिसे आघात वर्धनीयता का गुण हो, जिसे हम लोग पीटे तो चादर बनाई जा सके, जिसे तार बनाए जा सकते। ये सब गुण जो है ना वो मेटल को तो फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होता है उस चीजों को दिखाता है। तो ये था आपका धातु के भौतिक गुण। एक गुण और याद रखिएगा कि धातु का जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो उच्च होता है। धातु की आघात वर्धनीयता भी उच्च होती है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे समझते हैं रासायनिक गुण के आधार पर धातु क्या की परिभाषा, है ना। वैसे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में सामान्यतः इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं उसे धातु कहते हैं। जैसे हम बात करें कि जितने भी सारे मेटल होगा, धातु होगा, अपने इलेक्ट्रॉन को वो त्याग देते हैं और वो जो आयन बनता है, यानी इसे सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करके जो आयन बनाता है ना, एक तरह से कहे वो धातु है। यानी जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने का प्रवृत्ति रखता है जो तत्व, उसे हम लोग धातु कहेंगे। धातु के रासायनिक गुण, है ना, जो मेटल होगा उसको केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा तो हम लोग समझते हैं कि धातु का जो रासायनिक गुण है इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। धातुएं ऋण आयनों के साथ आयनिक यौगिक बनाते हैं। जैसे हम बात करें कि आप अगर एक धातु को और एक धातु को आपस में केमिकल रिएक्शन कराएंगे ना, तो वहां पे जो आयन बनेगा वो आपका जो यौगिक बनेगा वो आपका आयनिक यौगिक कहलाएगा। जैसे हम एक आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लिया सोडियम धातु है, क्लोरीन अधातु है, तो ये दोनों आपस में ये धातु, ये अधातु, धातु हमेशा धन आयन बनाता है और अधातु हमेशा ऋण आयन, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो ये आपका बनाएगा NaCl। NaCl जो बना ये एक प्रकार के कंपाउंड है, एक प्रकार के यौगिक है। हम लोग इसे आयनिक यौगिक कहेंगे। यौगिक भी कई तरह के होते हैं, हम लोग आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे मान लिया जाए, आप कोई भी एक एग्जांपल लीजिए कि सोडियम है, धातु है, इसे आप लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया जब कराइएगा तो ये आपका बनेगा NaCl प्लस H2 गैस देगा। आप इसे ध्यान रखिएगा, जब भी कोई धातु अगर अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा और शुद्ध समीकरण को बनाने के लिए हम लोग एरो का निशान इस प्रकार ऊपर देंगे। और समीकरण को अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं तो समीकरण को सोडियम 1 क्लोरीन 1 यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे आप 2 लगा देंगे, हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप 2 लगाइए ताकि यहाँ क्लोरीन कम हो रहा, फिर यहाँ सोडियम 2 हो गया, आप यहाँ पे 2 लगा दीजिए, बिल्कुल समीकरण बैलेंस हो गया। अब आगे समझते हैं, धातु ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। यानी जो धातु का ऑक्साइड होते हैं उभयधर्मी कहने का अर्थ होता है दोनों गुण को पालन करता है। ठीक है, धातु अपचायक होते हैं। धातु क्या होती है? अपचायक होते हैं। ये था आपका धातु के रासायनिक गुण। अब हम लोग आगे समझते हैं धातु के गुण के आधार पर भौतिक गुण के आधार पर और धातु किसे कहते हैं। भौतिक गुण के आधार पर धातु किसे कहते हैं? वैसे तत्व जिनमें सामान्यतः धातुओं के विपरीत चमक, तन्यता और आघात वर्धनीयता
विद्युत तथा उष्मा कुचालक होता है, उसे हम लोग अधातु कहते हैं। सिंपली आप समझिए कि जो धातु का गुण होगा ना, उसके जस्ट उसका अपोजिट में अधातु का गुण होता है। अगर धातु चमकता है और धातु नहीं चमकता है, बाकी अपवाद की चीजें हैं, हम उसे आगे समझेंगे। धातु विद्युत का सुचालक, उष्मा का भी सुचालक, जबकि अधातु विद्युत का और उष्मा का दोनों का कुचालक होता है। बिल्कुल आप इसे अपोजिट समझ ले, वही होगा। चलिए, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि ये आपका अधातु है, ये आपका नॉन मेटल है। आइए हम लोग आगे समझते हैं अधातु के भौतिक गुण, है ना। जो नॉन मेटल होगा उसे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, उसका गुण क्या होगा, हम लोग समझेंगे। कहते हैं अधातु के भौतिक गुण निम्नलिखित है। अधातुओं में धात्विक चमक नहीं होती है, जैसे जो अधातु होगा वो चमकदार नहीं होता है। यह उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, जबकि धातु उष्मा और विद्युत का सुचालक था, अधातु उष्मा और विद्युत का कुचालक होगा। अधातु भंगुर होते हैं। भंगुर का अर्थ क्या होता है कि जैसे मान लिया कार्बन आपका अधातु है, जब इसे हम लोग हथौड़ी से पीटेंगे ना तो चूर चूर हो जाएगा। भंगुर यानी वो जो चूर चूर हुआ उसे हम लोग समझेंगे भंगुर हो गया, टूट गया वो। यह तन्य नहीं होता। जो अधातु होता है उसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, इसीलिए उसे पतली तारे बनाया नहीं जा सकता है। इसका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। जब हम बताए थे धातु का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, जबकि अधातु का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है, कम होता है। अधातु का घनत्व भी कम होता है ना। अधातु आपका तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। इसमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है, यानी अधातु में ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है, जबकि धातु में आपका ध्वनि उत्पन्न होता है। आइए हम लोग आगे देखेंगे। अपवाद की कुछ चीजें हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल बारीकी से देखें और समझें। कहते हैं हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक तत्व है ना, ये अपवाद की चीज है। ब्रोमीन अधातु होते हुए भी ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, अपवाद है। आपसे पूछा जाए कि कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, आप इसे याद रखिएगा, ब्रोमीन। ग्रेफाइट एकमात्र अधातु तत्व है जो विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट देखिए सारी अधातु है विद्युत का कुचालक होती है, जबकि अपवाद में एक आपका ग्रेफाइट है जो कार्बन के बने होते हैं, वो विद्युत का सुचालक होते हैं, जिसे हम लोग बच्चे को पेंसिल जब इस्तेमाल करते हैं ना, वहां पे हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। आइए, पारा धातु होते हुए भी ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये भी अपवाद की चीजें हैं। सारी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, जबकि आपका पारा एक ऐसे धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये अपवाद है। आयोडीन एकमात्र अधातु है, अधातु तत्व जो चमकदार होते हैं। हम बताएं कि सारी अधातुएं चमकदार नहीं होती है, लेकिन अपवाद में आयोडीन एक ऐसे अधातु है जो चमकदार होते हैं। सोडियम और पोटेशियम दो मात्र धातु तत्व हैं जो मुलायम होते हैं, यानी अपवाद में याद रखिएगा तो सोडियम और पोटेशियम होते हैं। एक लिथियम भी है जो आपका मुलायम होता है, सॉफ्ट मेटल है, मुलायम धातु है, जबकि सभी धातु है विद्युत का सभी धातु कठोर होता है। चलिए, कार्बन के दो अपर रूप आप याद रखिएगा, हीरा और ग्रेफाइट। कहीं कहीं आपको कार्बन के तीन अपर रूप मिलेंगे, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। चलिए, हम लोग आगे समझेंगे कि कुछ धातु है उसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है ना। इस टेबल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कुछ धातुओं के गलनांक और क्वथनांक। जैसे जिंक का जो द्रव्यनांक होगा इसे हम लोग गलनांक भी कहेंगे, 419 डिग्री होगा। लोहा का 1535 होगा, कॉपर का 1083 होगा, सिल्वर का द्रव्यनांक 962 होगा, सोडियम का 98 डिग्री होगा, पोटेशियम का 63 डिग्री होगा, गैलियम का 30 डिग्री होगा, सीजियम का 28 डिग्री होगा। अच्छा ध्यान दे, जिंक का क्वथनांक आपको 907 होगा, लोहा का क्वथनांक आपका 2750 डिग्री होगा, कॉपर का 2567 होगा, सिल्वर का आपका 2212 होगा, सोडियम का आपका 881 डिग्री होगा, पोटेशियम का 774 होगा, गैलियम का 2400 डिग्री होगा और सीजियम का आपका 680 डिग्री होगा। तो ये आपका धातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक था। आइए हम लोग आगे स्लाइड में समझते हैं। चलिए, ध्यान दीजिएगा, कुल तत्वों की संख्या आपका 118 है। कहीं कहीं आपको थोड़ा सा डाटा इधर उधर हो सकता है,
ठीक है। 92 आपका जिसमें से और धातु तत्व है ना, और इसमें